आज हम पढ़ते हैं वर्ब क्रिया। तो वर्ब क्या होता है कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम करने या होने का भाव प्रकट करे। तो कोई व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में ये बताया जाए कि काम किया जा रहा है, तो जिसमें क्या एक्शन हो, वो क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तुम पिक्चर रोड जाते हो, तो फिर दिमाग में पढ़ना जाना, ये क्या है, वर्ब है। काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। एक तो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, एक ट्रांसिटिव वर्ब होती है, एक लिंकिंग वर्ब होती है। इसको वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिक्शन भी बोलते हैं। और चौथी होती है जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है। इंट्रांसिटिव जो वर्ब होती है जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं प्रयुक्त होता है, उसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे दे स्लीप, बेस होते हैं, रीता वीप्स, रीदर होती है। वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और बाकी कर्तव्य पूरी तरह समझ में आ जाता है, तो स्लीप, बीप्स, ये क्या हो गए, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गए। इसकी पहचान होती है क्या या किसको लगाने पर उत्तर में कुछ ना प्राप्त हो। मतलब अगर क्या और क्यों लगाने से, क्या और किसको लगाने से अगर उत्तर नहीं आ रहा है, तो वो होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। और जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है ना, उसमें ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के साथ, तो उसको बोलते हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब को क्या बोलते हैं, सकर्मक, और इंट्रांसिटिव वर्ब को बोलते हैं अकर्मक। तो दे रीड अ बुक, वे किताब पढ़ते हैं। रघु राइट्स अ लेटर, रघु पत्र लिखता है। तो इन वाक्यों में क्या है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो रहा है। जैसे रीड के साथ, राइट के साथ, इनके क्या है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। रीड के साथ बुक आया है, राइट के साथ लेटर आया है, तो ये ऑब्जेक्ट आया, तो ये कौन सी हो गई, ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। अब ट्रांसिटिव वर्ब में क्या या किसको लगाने से यदि उत्तर होता है, तो वो क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। ये इसकी पहचान हो गई। लिंकिंग वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन होते हैं। इस वर्ब के साथ अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना पड़े, उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, या इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन कहते हैं। हरी सीज अ बॉय, द अर्थ इज राउंड, दे लुक सैड, यू बिकम अ सोल्जर। तो इज लुक बिकम लाइक लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इनके अर्थ को पूरा करने के लिए बॉय, राउंड, सैड और सोल्जर शब्दों का प्रयोग हो गया है। ये शब्द क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। एक्चुअली जो वर्ब होती हैं, इनको मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। जो एक्चुअली या मॉडल वर्ब होती हैं, ये टोटल 27 होती हैं। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, विल, वुड, shall, should, can, could, may, might, must, ought to, need, dare, used, be, been, being। तो जो एक्चुअली और मॉडल वर्ब होते हैं, इनके 6 फंक्शन होते हैं। कितने, 6 फंक्शंस होते हैं। ये टेंस के रूप में यूज होती हैं। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें यूज होती हैं। क्वेश्चन टैग और शॉर्ट आंसर में यूज होती हैं। स्टेटमेंट में होता है जिसमें सहमति और असहमति प्रकट करनी हो। भिन्न भिन्न भाव प्रकट करने में होता है, जैसे पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेटरी, पजेशन, निगेटिव वर्ब बनाते हैं, तो उसमें भी इसका यूज होता है एक्सिलरी वर्ब का। ओके, थैंक यू।